और मैं सूर्य को जल चढ़ाने आई थी ना, तो देखा इतना कॉल हो रहा था बहुत ज़्यादा। देखो मौसम को बदल गया एकदम, मौसम एकदम चेंज हो गया, कितना कॉल हो रहा है सब में। तो एकदम ना ठंड सी हो गई है। तो कुछ मोमबत्तियाँ ना ऐसी है कि जल भी गई हैं, कुछ नहीं जली है, क्योंकि ना रात हवा बहुत चल रही थी ना। छत का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इतनी ठंडी ठंडी हवा सी लग रही है ना, बहुत अच्छा। और बहुत ज़्यादा कॉल हो रहा है देखो। और ये कॉल ना अभी आया, सुबह उठे थे ना उस टाइम पे नहीं था। तो मेरी पूजा वगैरह हो गई थी, बस सूर्यनारायण को बस जल्दी चढ़ाने आई थी, तब देखा इतना सारा कॉल हो। मौसम तो ठंडा सा हो गया, रात ही थोड़ा मौसम चेंज हो गया था ना, तो रात भी ठंड सी हो रही थी, मगर रात ना हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी। तो जैसे इसमें दिया मोमबत्ती सही से जल नहीं पा रहे थे। कितना कॉल हो रहा है। तो आसपास की देखो ना जगह दिख नहीं रही है, कितना कितना कॉल हो गया। कुछ झलरे जल भी रही हैं अभी। अच्छी लग रही है मुझे भी कि ठंडा मौसम हो गया। कहते कि मेरी मम्मी कहती है दीपावली तो अच्छी खासी ठंड हो ही जाती है, मगर रात नहीं थी ना, रात दिन में कल गर्मी थी, मगर रात से ही मौसम एकदम चेंज हो गया। अब बस पूजा हो गई मेरी, तो आज मेरी पूजा भी ना 6 बजे तक कंप्लीट हो पाई थी। मोमबत्ती कुछ जली, कुछ जली भी नहीं मम्मी। तो कृष्णा कहाँ चले गए? तो जी मेरे बिहारी जी भी बैठ गए नहा धो के, बस सभी उठ गए हैं। मम्मी भी उठ गई है, बस मैं पहुँच चाय अब, क्योंकि रात ना सही से सोई नहीं, रात 1-1:30 तो बज गए थे, और सुबह फिर जल्दी उठना होता है। तो आज ना थोड़ी ऐसे लग रहा है कि थोड़ी बहुत देर सोएंगे, दिन में सोएंगे, अब तो बस लग जाते हैं काम में अपने। चाय पी रहे हैं पति देव हमारे, मीठी चाय, 3 चम्मच वाली चाय। असो हाँ बेटा, नहीं खाई जूली, कोई बात नहीं खा रही। तो ये है मेरी आलू की सब्जी, जो कि घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये ना छिक्कल नहीं उतारते, तो छिलके होते हैं ना आलू के, वो इसी तरह रखते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और इसमें साबुत धनिया डाल के छोड़ते हैं। उस टाइम पे मैं रेसिपी लेना भूल गई थी, क्योंकि ना परी उठ गई थी मेरी। तो ये देखो, कभी बनाऊंगी तो रेसिपी लूँगी, आप इस तरह से जरूर ट्राई करना इस बार। आलू बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं पराठे से, और खाओ बहुत ज़्यादा, सुबह नाश्ते में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमारे घर में तो सबको अच्छे लगते हैं, आप लोग भी ट्राई करना एक बार। फ्रेंड्स, तो ये मैंने पहनी है आज ब्लैक कलर की साड़ी, तो आपको कैसी लगी तो प्लीज़ बता देना मुझे भी कि कैसी लगी। मैंने ये फर्स्ट बार पहनी है, तो रखी तो मेरे पास काफ़ी टाइम से थी, मगर मैंने आज ही फर्स्ट बार पहनी है। मम्मी बहुत दिनों से बोल रही थी कि पहन लो, मगर मुझे सोची थी कि फिर पहनूंगी, मगर मैंने आज सोचा कि आज पहन ही लेती हूँ, क्योंकि आज परी की ड्रेस भी ब्लैक पहनाई है मैंने। तो उसको मैंने पंजाबी सूट पहनाया, तो परी भी गई है, आज बर्थडे है तो वो गई है, तो मैं भी जाऊंगी। अभी इनके पापा नहीं आए हैं, तो जब तक पतिदेव नहीं आएंगे तो पतिदेव के साथ ही जाना है हमें। मम्मी चली गई हैं, परी चली गई हैं, और कृष्णा भी गए हैं, तो बस मैं रह गई थी और घर के सारे काम मैंने निपटा लिए हैं। तो आज का ब्लॉग मैंने वैसे डाल दिया था, पता नहीं कुछ ना नेट का कुछ इशू हो रहा था, तो इस वजह से ना ब्लॉग पढ़ नहीं पा रहा मेरा। तो देखूँगी अभी फिर दोबारा करके उसको फिर से अपलोड करूँगी, तो शायद पड़ जाए वो। तो इसमें से दिखाती हूँ कि मेरी साड़ी का लुक कैसा लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि मेरी साड़ी का लुक आज कैसा लगा। मेरी ब्लैक साड़ी पूरी ब्लैक है ये, और इसका ना रेड कलर का ब्लाउज है, तो मैंने इस तरह से ये इसको पहनी है। तो आप सभी को कैसे लगी बताना मुझे कि आज मैंने ये साड़ी पहनी है। साड़ी में बहुत कम पहनती हूँ,
मुझे वेट करना है और खाना पीना तो कुछ बनाना ही नहीं है मुझे। तो बस मुझे बिहारी जी का भोग लगाना था, मैंने भोग लगा दिया है। अब मैं आने के बाद बिहारी जी को दूध पिला के तभी सुलाऊंगी, क्योंकि मेरा ये आता ना, जब तक इनके पापा नहीं आते, शुरू से ये है मेरी पूजा कि जब तक इनके पापा नहीं आ पाते ना ड्यूटी से, मैं तब तक अपने बिहारी जी नहीं सुलाती। तो उनको 8 या 9 बज जाते हैं, उनके आने के बाद ही फिर मैं अपने बिहारी जी को दूध पिला के तभी सुलाती हूँ। तो तब तक मेरे लाला जगते रहते हैं। तो मेरे लाला भी बहुत इंतजार करते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा इंतजार कर लेते हैं अल्लाह मेरे, क्योंकि कभी कभी इनको लेट भी हो जाता है तो उनको बहुत इंतजार करना पड़ जाता है और सुबह जल्दी उठना पड़ता है मेरे साथ, तो इसी वजह से तो बस मैं वेट कर रही हूँ। अब तो ये बनाया था आटा का हलवा, क्योंकि इतनी जल्दी हो रही थी तो मैंने तवे पे बना लिया, क्योंकि पूजा के लिए आटे का हलवा ही बनता है हमारे यहाँ। तो बस पूजा के लिए मैं थोड़ा सा हलवा बना लेता है। उसके बाद मम्मी ने ये चौक काट लेता, तो जिस तरह पूजा होती है, गोवर्धन पूजन होती है ना, इस तरह ही मम्मी करती है। तो ये चौक काट लेता है और सूखे आलू बनाए थे और ये बस पूड़ियाँ बना दी थी। तो ये पहले पूजा की तैयारी कर रही है मम्मी। तो पूजा की पहले तैयारी हो जाएगी, उसके बाद इनके पापा को भी जाना है और बड़ी और मौसी को भी जाना है मुरादाबाद, क्योंकि अभी मुरादाबाद हम तो जाएंगे देखो कल, क्योंकि गोवर्धन पूजन करके और फिर उसके बाद नंद आती है मेरी, तो नंद जो कर देती है उसके बाद ही मैं जाती हूँ। तो मौसी जी को जाना था, क्योंकि हनी दीदी भी करती है ना भैया दूज, तो वो मुरादाबाद जाती है। तो बस वो निकल गई आज, कल हम निकलेंगे। तो बस मम्मी ने पहले कर लिया पूजन, कि जल्दी से पूजन कर लेती हैं, क्योंकि इनके पापा को नाश्ते की देर हो रही है। आज इतनी जल्दी हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा जल्दी होती, क्योंकि सुबह के टाइम ना परी बहुत ज़्यादा परेशान करने लगी थी ना, तो वो काम नहीं हो पाए थे, इसलिए बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे हम लोग। हमेशा की तरह ना हम लोग जल्दी तो उठ गए थे, मगर पूजन के लिए थोड़ा लेट हो गया था। मैं तो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था, तो मुझे भी बस ये दीदी आ गई थी रेडी होके। तो दोनों दीदी रेडी हो गई थी, मौसी भी रेडी हो गए थे। अब लोग ये निकलने के लिए तैयार है, क्योंकि इनकी ट्रेन है, क्योंकि ट्रेन से ही जाएंगे ना, तो उस वजह से इनकी ट्रेन है, तो ये टाइम से निकल जाएंगे। तो बस मिलने आए थे बच्चों से लिए, और उसके बाद मौसी भी तो ये जाने की कृष्णा कर रहे थे खूब शैतानियाँ, तो ये दीदी दोनों हंस रहे थे। तो कभी कभी इस तरह से हो जाता है तो अच्छा लगता है। कहते हैं ना, जब परिवार इकट्ठा होता है ना तो अच्छा लगता है, मन लगता है। और जब परिवार में एकता होती है ना, वो बहुत एकता जब होती है, सब परिवार एक साथ बैठता है ना, तो वो चीज़ का ना अलग ही होता है। उस चीज़ के लिए ना कुछ कह नहीं पाओगे, वो चीज़ जितने भी करो ना, तो वो एहसास ही अलग होता है। तो बस जी, सब लोगों ने तो कहते हैं ना कि मुट्ठी बंद करने में और खुले होने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है ना, तो इसी तरह परिवार में एकता होना और ना होना बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो बस एकता होती है परिवार में, आपस में मिल जुलो, मिल के रहो, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो बस परिवार एक सब लोग बैठे थे, तो खुश थे सब लोग, बातें चीतें चल रही थी। तो मैं लग गई थी अपने काम में, मुझे पूड़ियाँ निकालनी थी, क्योंकि मम्मी बेल रही थी, बातें भी करती जा रही थी, मम्मी बेलती भी जा रही थी। तो मैंने सोचा मैं भी पूड़ियाँ उतार ही लेती हूँ। तो आज का ब्लॉग मेरा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। फर्स्ट बार मेरे चैनल पर हो तो प्लीज़ चैनल को फटाफट लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो अब जी हम भी अपना काम कर रहे हैं, आप भी फटाफट करिए अपना काम। तो आप वीडियो देखने के बाद लाइक करना तो भूल ही जाते हो, तो वो भी आप फटाफट लाइक कर दीजिए। उसके बाद मैंने अपनी शाम की करी आरती, क्योंकि मम्मी सुबह शाम को मैंने आरती कर ली थी, क्योंकि ये भैया दूज होने के बाद ही गोवर्धन हटते हैं हमारे यहाँ। तो इस तरह से हमारे यहाँ की परंपरा ऐसी ही, आपके यहाँ कैसी है प्लीज़ बताना। और उसके बाद लगाई मैंने मेहंदी। आज की वीडियो यहीं एंड करती हूँ। राधे।